यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपके क्लास के हिसाब से जो भी पैसा आपको मिलता है, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, जिस भी योजना का लाभ मिलता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस क्लास के आप परीक्षार्थी हैं तो किस किस योजना का लाभ आपको मिलता है। तो वो पैसा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। शिक्षा विभाग के पास पीछे फंड वगैरह नहीं था जिस वजह से पैसा रुक गया था, लेकिन अब सभी विद्यार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। तो आपका पैसा आया है कि नहीं, अपने मोबाइल फोन से, अपने अकाउंट नंबर से आप खुद से कैसे चेक करेंगे। अगर नहीं आया तो क्या गड़बड़ी है, किस दिक्कत की वजह से आपका नहीं आ रहा है, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और किस योजना का कितना पैसा आना चाहिए ये भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ पे देखिए सभी विद्यार्थियों का पैसा आना शुरू हुआ है। तो इसी रूप में हम लोग पैसा चेक करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 से 8 तक मैंने एक विद्यार्थी का चेक किया। तो इसका देखिए एक छात्रा का है तो इसका किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी पेमेंट डन हो चुका है। ठीक है, स्कॉलरशिप का भी पेमेंट डन है। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का भी पैसा आ गया है। मिड डे मील का भी यहाँ पे इसका पैसा आ गया है। देख रहे हैं जितना बारी जो पेमेंट हुआ है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया। और यहाँ पे बुक वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा मिलता है वो भी पैसा आ गया। तो इसी तरह जो आपका पेमेंट डन लिखेगा तो समझिए वो पैसा आ चुका है। आगे मैं अभी लाइव चेक करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए एक 9th के विद्यार्थी का चेक किया जो अभी 10th में वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो उसका देखिए यहाँ पे साइकिल योजना का पैसा पेमेंट डन हो चुका है। यहाँ पे स्कॉलरशिप का पैसा उसका आ गया है कि यहाँ पे एक छात्रा का है तो इसका फिर किशोरी स्वास्थ्य का पैसा आया है। और इसका मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का भी पैसा आया है। तो इस तरह चलिए हम लोग पहले ये भी सीख लेते हैं कि आप ये पैसा अपने मोबाइल फोन से और चेक करेंगे तभी पता चलेगा क्या दिक्कत है, किस किस योजना का पैसा आपका बकाया और जो नहीं आ रहा है वो किस कारण से नहीं आ रहा है। तो सिर्फ आपको अकाउंट नंबर अपना आपके पास रखना है और आगे मैं जो स्टेप बताऊं ऐसे फॉलो करके अपना पैसा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान से सीखिएगा, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपना पैसा भी चेक कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि आपका किस क्लास के परीक्षार्थी हो तो कितना पैसा आना चाहिए। तो अपने मोबाइल फोन में इस तरह कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इसमें आइएगा और इस चैनल का नाम इस तरह सही सही स्पेलिंग देख लीजिए, AR कैरियर पॉइंट। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप करके सर्च किया, ये सही से स्पेलिंग टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। यहाँ पे एक एक काम मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे कक्षा 1 से 12वीं तक के साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा, तो इस पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लिंक दिया गया है, या यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्कॉलरशिप नामक एक कैटेगरी आपको अपने मोबाइल फोन में दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप में देखिए कक्षा 1 से 12वीं तक का पैसा ऊपर से भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। या स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइए और यहाँ पे जो पहला पोस्ट आपको मिल जाएगा इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पैसा को लेकर एक एक जानकारी ये देखिए ओपन कर रहा है। और यहीं से अभी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ लाइव आपके सामने। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, वहीं से पता चलेगा अगर आपका पैसा नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया है। यहाँ पे सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं आपके सुविधा के हिसाब से, किस रूप में पेमेंट चेक करेंगे सभी चीजें। इस क्लास का परीक्षार्थी तो आपके खाते में कितना पैसा आना चाहिए, यहाँ पे सभी चीजें। 9th के परीक्षार्थी हैं तो किस योजना का कितना पैसा आना चाहिए, 10th के परीक्षार्थी हैं तो कितना पैसा आना चाहिए, सभी चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहां से पढ़ के ये देख लीजिएगा कि आप किस क्लास के परीक्षार्थी और कितना पैसा आपके खाते में आना चाहिए और कितना आया है। तो यहां से आप देख सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नाम वगैरह देखना है। अभी शिक्षा कोष पोर्टल में तो वो लिंक दिया गया है। अभी सीधे हम लोग पैसा चेक करना सीख रहे हैं। तो पैसा चेक करने के लिए किसी भी योजना का पैसा चेक करना है तो यहाँ पे देखिए सभी योजना का पैसा है और उसके सामने लिंक बना है। तो किसी भी योजना का पैसा चेक करने के लिए सेम लिंक है तो आपको इस पे लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर वाला नहीं, इस पे जो पैसा, जैसे मान लीजिए मुझे साइकिल का चेक करना है, पोशाक का, छात्रवृत्ति का, पुस्तक खरीदने का, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य जो भी है, तो यहाँ पे लिंक जो बना है इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपके सामने एक एक काम करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए नए सत्र 2025 से 26 का यहाँ पे देख रहे हैं ना पैसा चेक हो रहा है। देखिए 2025 से 26 का। अब कैसे चेक करेंगे सर, तो यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा।
जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका विद्यालय आता होगा तो यहाँ पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो पहले क्या होता था, ब्लॉक वगैरह का ऑप्शन आता था, लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है, तो सीधी स्कूल का ऑप्शन आ रहा है। तो अब समझिए जैसे मैं स्कूल पे यहाँ पे क्लिक किया तो अब इस डिस्ट्रिक्ट में जितने विद्यालय हैं सभी विद्यालय का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो पूरा जिला में तमाम विद्यालय, अब जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो कैसे यहाँ पे आप खोजते रहेंगे कि आपका स्कूल कहाँ पे है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे कोड आपको दिखाई दे रहा होगा शुरू में, यहाँ पे देखिए ये कोड है, ठीक है, यू डाइस कोड जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो ये कोड आपको पता करना होगा। अब ये कोड कहाँ से पता करेंगे सर, तो ये कोड आप पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही, गूगल से ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी जहां का भी मतलब आपको यहाँ पे देखना है कोड, तो गूगल में आइएगा सिंपल सा, और गूगल में यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा जिस भी स्कूल का देखना है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल का जिसका मैं चेक करने जा रहा हूं, तो उसका मुझे यू डाइस कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख कर और थोड़ा सा यहाँ पे स्कूल कोड, स्कूल यू डाइस कोड। अब जैसे ही यहाँ पे इस तरह आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यही चीजें अपने स्कूल के नाम के आगे यू डाइस कोड लगा के सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपके स्कूल का यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा और यहाँ पे कोड ये बता देगा। ये कोड मैं, क्योंकि इसी कोड से आप आसानी से, एक मैं क्यों बता रहा हूं ताकि अगर आपको स्कूल का अपना कोड मालूम होगा तो वहां से देख सकते हैं कि ये कोड मालूम कर लेंगे तो यहाँ पे सर्च करने में आसान होगा। तो एक ही चीज की आवश्यकता पड़ेगा आपको, क्या कि यहाँ पे जो भी स्कूल होगा उसके पहले यू डाइस कोड लगाइए और ये सर्च कीजिए तो आपके सामने कोड आ जाएगा। कोड में देख लीजिएगा सब में ये 100 है, 10 के बाद कितना है तो यहाँ पे 401801 है, ठीक है, 10 के बाद 401801 है। तो इससे आप आसानी से आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसमें मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मुझे मालूम चल गया कि 100 के बाद 1040 था, तो मैं सीधे इसमें पूरा नहीं खोजूंगा, मैं इसको इस तरह स्क्रॉल करूंगा 1040 तक। मैं आसानी से आपको यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सर्च करना सिखा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा नहीं खोजना पड़े। 100 10 40 से मेरा था तो वहां पे आ गया। अब यहाँ पे पहले स्क्रॉल करते जाएंगे, जो भी कोड था हमने पता कर लिया सर्च करके। अब 10 40 से आप अपना पता करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा था, ये था कोड, और जो स्कूल में सर्च करते किया था वो मिल गया, ठीक है। तो यहां से अब मैं आसान तरीका बताया कि यहां से डिस्ट्रिक्ट, पहले क्या था ब्लॉक वगैरह था तो आसानी से स्कूल हम खोज पाते थे, अब स्कूल के कोड से खोज लेंगे। कहां से मिलेगा तो यहाँ पे नेट पे जो भी आपका स्कूल का नाम है वो और उसके आगे यू डाइस कोड लगा के सर्च कर दीजिएगा, कोड आ जाएगा। तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, किस क्लास का पैसा चेक करें, यहाँ पे देखिए क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी क्लास का है। तो मैं जिस क्लास का चेक कर रहा हूं वो मैंने क्लास यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेक्शन आपका क्या है, आप चाहे तो सेक्शन अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं मालूम है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अब ये तो सर ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हमने पता कर लिया जहां पे भी हमारा स्कूल है, कोड हमने पता कर लिया सर्च करके, अपना स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्लास हमको पता ही है जिस क्लास का पैसा चेक करें, सेक्शन हम खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करें कि बेनिफिशियरी आईडी या अकाउंट नंबर, यहाँ पे देख लीजिए। अब बेनिफिशियरी आईडी तो होता है आईडी, अभी मैं चेक करूंगा तो आपको बता दूंगा कहां से मिलता है। आईडी नहीं मालूम है तो या में है अकाउंट नंबर, तो जिस अकाउंट में आपका पैसा आता है, जो स्कूल में आप दिए थे जो आधार कार्ड से सीडेड होगा वो अकाउंट नंबर। तो एक छात्र का यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको भरकर शो बटन पे क्लिक करना है, तो मैं भर के आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए जैसे ही आप सभी चीज सही सही भर के, मैंने अकाउंट नंबर भर दिया, यहाँ पे आप शो बटन पे क्लिक करेंगे, हमने कुछ इस तरह डिटेल ओपन करेगा। और अब यहाँ पे देखिए ये पूरा इनका इस छात्र का जो भी मैंने सेलेक्ट किया उसके आधार पे डिटेल आ गया 2025 से 26 का। यहाँ पे भी एक कोड बता रहा है जिस स्कूल का मैं चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है देखिए बेनिफिशियरी आईडी, एक बार आप चेक करेंगे, अकाउंट नंबर आपको नहीं भरना है तो आईडी का फोटो वगैरह लिख कर रख सकते हैं, इस आईडी से भी अपना पैसा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन डेट बता रहा है, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट किस क्लास में इस परीक्षार्थी का है, यहाँ पे इसका पूरा नाम, इसके माता पिता जी का नाम है, यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर का डिटेल आपका शो करेगा IFSC कोड, तो यहीं से पता चल जाएगा किस अकाउंट नंबर में, कैटेगरी आपका यहाँ पे और जेंडर शो कर रहा है। थोड़ा सा इसको इधर किया जाए, यहाँ पे देखिए इस छात्र का जिस जिस योजना का पैसा आया है
जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना का पैसा इसका आ गया है तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डन शो कर रहा है। स्कॉलरशिप का इसका पैसा आया तो पेमेंट डन शो कर रहा है। अब यहीं से आप यहाँ पे जो चीजें मैं दिखा रहा हूं तो यहीं से आप देखेंगे अपना, ठीक है, यहां से अपना जानकारी चेक करेंगे और यहीं से आपको पता चलेगा कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे किसी का पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, अगर मान लीजिए डाटा ही नहीं ओपन हो रहा है तो समझिए आपका चीजें मतलब कि आप सही से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए हैं। अगर डाटा ओपन हो गया और ये चीजें यहाँ पे पेमेंट डन दिखा रहा है तो पैसा आ गया है, खाली दिखा रहा है तो पैसा नहीं आया, यहाँ पे पेंडिंग वगैरह दिखा रहा है तभी वो पैसा आपका अभी नहीं आया है। अगर रिजेक्टेड दिखा रहा है, पीएमएफएस लिखा है तो समझिए आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड नहीं है। अगर जानकारी इस तरह से ही भर रहे ओपन नहीं हो पा रहा है तो समझिए आपका स्कूल जो है मतलब कि ई शिक्षा को उस पोर्टल पे आपका नाम वगैरह ऐड नहीं किया है। देखिए यहाँ से आसानी से अपना पैसा चेक कर सकते हैं किस किस योजना का पैसा है। विद्यार्थी का देखिए 25 से 26 सत्र में साइकिल योजना का आ गया है, स्कॉलरशिप का, तो आपका जो भी योजना का आया होगा जैसे मैंने शुरू में दिखा है यहाँ पे पूरा चीजें शो करेगा। बस आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, मैंने बता दिया ये कोड से अपना नाम स्कूल का सिलेक्ट सर्च कर लीजिएगा। नाम मालूम होगा तो थोड़ा सा बड़ा लिस्ट आप देख सकते हैं, क्लास सेक्शन खाली छोड़ के और बेनिफिशियरी आईडी या अकाउंट नंबर में अपना अकाउंट नंबर आपको डाल के और सर्च करना है, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। तो चीजें अपना सिलेक्ट करके आसानी से आप अपना पैसा वगैरह चेक कर सकते हैं। लिंक वगैरह वर्तमान में एक्टिव है, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है और यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आगे की तरफ सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, जो भी लिंक दिया गया इस लिंक से अपना पैसा चेक कर सकते हैं और किस क्लास का परीक्षार्थी है कितना पैसा आना चाहिए वो जानकारी यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो भी चीजें पढ़ सकते हैं। देख लीजिए किस क्लास का आप हैं और किस किस योजना का पैसा आया है और किस किस योजना का पैसा भी आपके खाते में नहीं भेजा गया है। आपने देखा कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का जिस भी योजना का पैसा बकाया है वो आपके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है। बस आपको अपने मोबाइल फोन से, जैसे मैंने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिए, यहां से आप पता कर लीजिए आपका किस योजना का पैसा आया और किस किस योजना का पैसा भी आपके खाते में नहीं भेजा गया है। और कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और arcareer.com वेबसाइट पे आकर जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट नंबर से चेक करके बताइए कि आपका डाटा ओपन हो रहा है कि नहीं और आपका किस किस योजना का पैसा आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।